चलिए आज आप लोगों के लिए मास ट्रांसफ़र के क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है, इन ए बाइनरी डिस्टिलेशन कॉलम इफ़ द फीड कंटेन्स 40 मोल % ऑफ वेपर द क्यू लाइन विल हैव ए स्लोप ऑफ। चलिए सबसे पहले क्या बोलता है, फीड जो अपनी कंटेन है 40 मोल % है, तो उसमें अपनी क्यू की वैल्यू कितनी दे दिया है, क्यू की वैल्यू 0.6 मोल अर्थात 60% अपना उसमें लिक्विड है। फीड अगर अपने 100% है तो उसमें 40% अगर वेपर है तो 60% लिक्विड है। अभी आपसे पूछ रहा है स्लोप, क्यू लाइन का स्लोप क्या है। तो सबसे पहले अपना जो स्लोप होता है उसका फार्मूला होता है फीड लाइन इक्वेशन का, y इक्वल टू क्यू अपान क्यू माइनस 1 एक्स माइनस एक्स एफ अपान क्यू माइनस 1। ये अपनी फीड लाइन इक्वेशन का फार्मूला होता है। इसके हम कंपेरिजन कर देते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो ये वाला पोर्शन अपना क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। और ये वाला अपना जो पोर्शन हो गया, अपना जो ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन अपना स्लोप हो गया। चलिए फीड करते हैं, देखते हैं। तो अपना क्यू की वैल्यू दी हुई है, तो अभी हम लिख सकते हैं एम इक्वल टू क्यू अपान क्यू माइनस 1। ठीक है, अभी क्यू की वैल्यू अपनी 0.6 है, 0.6 अपान 0.6 माइनस 1। देखिए अभी ये हो जाएगा अपना इक्वल टू 0.6 अपान 0.6 माइनस 1, तो मीन्स 0.4 माइनस में यहाँ पर आएगा अपना माइनस वैल्यू आएगा। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट गया, 4 1 जा 4 2 4 5 जा, मीन्स अपना जो सही स्लोप अपना आ जाएगा वो -1.5 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर सी है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, एज द रिफ्लेक्स रेशियो डिक्रीज द सेपरेशन बिकम्स मोर एफिशिएंट। ऑप्शन ए है, दूसरा है नंबर ऑफ प्लेट इंक्रीजेज, तीसरा है कॉलम डायमीटर इंक्रीजेज, और चौथा है नन ऑफ द एबव। तो सबसे पहले जो अपना रेफ्लेक्स रेशियो का डिक्रीज होता है तो उसके केस में क्या होता है, इसका सही आंसर बी है। ये जो क्वेश्चन है इसका अपना सही आंसर बी है। अगर आप लोग इस चीज़ को समझना चाहते हैं डिटेल में तो इसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो कि इस टॉपिक के लिए डिटेल वीडियो बनाओ, कैसे नंबर ऑफ प्लेट्स इंक्रीज होती हैं, कैसे डिक्रीज होती हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है रेफ्लेक्स रेशियो इंक्रीज और डिक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम डायग्राम में। तो आपको सारा डिटेल एक वीडियो लेके आऊँगा, उसके थ्रू समझा दूंगा। अगर अभी समझाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक वीडियो 15 से 20 मिनट लगेगा इसको समझाने में, तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें जिससे मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द एनालॉजी बिटवीन इक्वेशन ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर ऑपरेशन। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट इसमें गलत है। चलिए अपना स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला, शेयरवुड नंबर इन मास ट्रांसफर इज एनालॉगस टू नसेल्ट नंबर इन ए हीट ट्रांसफर। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। अपना ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बी क्या है, प्रांड्टल नंबर इन द हीट ट्रांसफर इज एनालॉगस टू सीमेंट नंबर इन मास ट्रांसफर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। रेनॉल्ड नंबर इन मास ट्रांसफर इज एनालॉगस टू ग्रासॉफ नंबर इन हीट ट्रांसफर, ये गलत है। तो इसका सही आंसर सी हो गया। डी दिया है, रेनॉल्ड्स नंबर रिमेन इन द सेम इन बोथ हीट एंड मास ट्रांसफर, ये बिल्कुल करेक्ट सही है। चलिए अभी आपको बताते हैं जो अपना नसेल्ट नंबर क्या होता है, ये हीट ट्रांसफर होता है। इसमें होता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर अपन कंडक्टिव हीट ट्रांसफर। इसका जो फार्मूला होता है HL/K होता है। और जो शेयरवुड नंबर होता है इसका फार्मूला होता है कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर KCl अपान मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी या मॉलिक्यूलर मास ट्रांसफर, तो उसको यहाँ पर DAB हो जाता है। ठीक है, दोनों का फार्मूला हो गया। ये एक दूसरे के, ये हीट ट्रांसफर में यूज हो जाता है, इसका एनालॉगस से मास ट्रांसफर में उपयोग होता है। चलते हैं, अपने दूसरा ऑप्शन क्या दिया था, दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। होप है आपको फार्मूला भी समझ में आएगा। दूसरा दिया है प्रांड्टल नंबर। प्रांड्टल नंबर जो होता है वो सीमेंट नंबर के एनालॉगस होता है। तो अपना जो प्रांड्टल नंबर होता है ये होता है न्यू बाई अल्फा। इसको बोलते हैं मोमेंटम डिफ्यूजिविटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, और सीमेंट नंबर भी लिखते हैं मोमेंटम डिफ्यूजिविटी
अपान मास डिफ्यूजिविटी। तो इसका फार्मूला हो जाएगा न्यू बाई DAB। तो आपको इसका मतलब आपको 4 डायमेंशनल नंबर का फार्मूला भी पता चल गया। अपना रेनॉल्ड नंबर जो होता है मास ट्रांसफ़र में, हीट ट्रांसफर में इस इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स होता है, तो इसको डायरेक्टली लिखते हैं रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू रो BD बाई म्यू। और ठीक है, दोनों में सेम रहता है। और ग्रासॉफ नंबर जो अपना होता है ये होता है इनर्शिया फोर्स इंटू बायंसी फोर्स अपान विस्कस फोर्स। ठीक है, जो अपना ग्रासॉफ नंबर होता है, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, लिख ही दे रहा हूँ, क्लियर करके लिख ही दे रहा हूँ। जो अपना ग्रासॉफ नंबर है GR, ये होता है इनर्शिया फोर्स गुणे बायंसी फोर्स अपान विस्कस फोर्स। होप है आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे इस क्वेश्चन से आपको 5 डायमेंशनल नंबर पता चल गई हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है द मास डिफ्यूजिविटी, द थर्मल डिफ्यूजिविटी एंड द ईडी मोमेंटम डिफ्यूजिविटी आर सेम फॉर प्रेडेंटल नंबर और सिमिड नंबर। तो ये दोनों हीट और मास ट्रांसफर में एनालॉगस होती हैं, अभी ऊपर में बता दिया। तो अपना प्रेडेंटल नंबर होता है न्यू बाई अल्फ़ा, सिमिड नंबर होता है न्यू बाई DAB। अब कह रहा है ये दोनों सेम है, तो इसके लिए आपकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर A है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये डिस्टिलेशन से क्वेश्चन आ गया है। फ्लडिंग इन ए डिस्टिलेशन कॉलम इज डिटेक्टेड बाई ए शार्प। अभी कॉलम में फ्लडिंग कब होती है? जब अपना कॉलम में वेपर फ्लो रेट हाई हो जाता है और जो लिक्विड फ्लो रेट है वो डाउन हो जाता है। तो क्या होता है, लिक्विड अपना टॉप से बॉटम की साइड नहीं आ पाता, क्योंकि वेपर फ्लो रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इससे ये लिक्विड को अपने साथ उड़ा के लेके चला जाता है। तो इस केस में क्या होता है, अपना जो कॉलम में प्रेशर ड्रॉप या PT लगा होता है, तो उसमें क्या होता है, तेज़ी से प्रेशर ड्रॉप होने लगता है। तो क्या इसका सही आंसर है, ये एफिशिएंसी डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज इन प्रेशर ड्रॉप डिक्रीज कैसे होगा भाई? अगर वेपर फ्लो रेट हाई है, लिक्विड फ्लो रेट कुछ भी है, तो अपना प्रेशर फ्लक्चुएट होगा। उसके बाद डिक्रीज इन लिक्विड होल्डअप इन द कॉलम, लिक्विड होल्डअप ही नहीं हो पाएगा। इसका सही आंसर D है, इंक्रीज इन प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट कंसर्न डायरेक्टली विद द मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर के लिए कोई डायरेक्टली जो रिलेटेड नहीं है, मास ट्रांसफर में कोई फार्मूला नहीं देता है, किसी से रिलेटेड नहीं, किसी टॉपिक से। देखो अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ, सिमिड नंबर अपना है, शेरवुड नंबर है, लुईस नंबर है, और फ्रॉड नंबर ये किससे है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है। फ्रॉड नंबर अपना FM का है। ये तीनों मास ट्रांसफर के हैं। सिमिड नंबर में बता के आया हूँ, सिमिड नंबर क्या होता है, प्रेडेंटल नंबर का एनालॉगस होता है। तो न्यू बाई DAB इसका फार्मूला होता है, आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। शेरवुड का होता है HL बाई DAB, HL बाई के होता है नसेल्ट नंबर का। लुईस रिलेशनशिप क्या होता है, जो हीट ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र उसमें रिलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, इसको क्लियर करके बताता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। जो लुईस है ये सिमिड नंबर और प्रेडेंट नंबर का रेशियो होता है। सिमिड नंबर क्या होती है अपनी, न्यू बाई DAB, और ये होता है अल्फ़ा बाई DAB। DAB से DAB कैंसिल हो जाएगा, एक सेकंड। प्रेडेंट नंबर होता है अल्फ़ा, न्यू बाई अल्फ़ा होता है, सॉरी, जो प्रेडेंट नंबर होता है अपना न्यू बाई अल्फ़ा होता है। अभी देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो न्यू कैंसिल हो जाएगा, तो अपना लुईस नंबर हो जाएगा अल्फ़ा अपान DAB। देखिए अल्फ़ा क्या है, अपना थर्मल डिफ्यूजिविटी इन हीट ट्रांसफ़र, DAB क्या है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी इन मास ट्रांसफ़र। तो क्या होता है, डिफ्यूजिविटी मास ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र में रिलेशन प्रोवाइड करता है। और जो शेरवुड नंबर है ये नसेल्ट नंबर का एनालॉगस होता है, सिमिड नंबर प्रेडेंट नंबर का एनालॉगस होता है, और जो फ्रॉड नंबर होता है ये फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज किया जाता है। फ्रॉड नंबर अपना जो होता है ये होता है इनर्शिया फोर्स अपन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, होप है आपको ये समझ में आया होगा डायमेंशनल नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इन ए गैस लिक्विड एब्जॉर्प्शन कॉलम फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। कह रहा है हमको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी चाहिए, तो उस केस में क्या ऑप्शन दिया है, लिक्विड स्ट्रीम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, गैस स्ट्रीम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, बोथ गैस एज वेल एज लिक्विड स्ट्रीम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। इसका सही ऑप्शन सी है। अगर अपना लिक्विड और गैस दोनों मतलब स्ट्रीम जो हैं वो यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो अपना मास ट्रांसफ़र अच्छे से होगा। मास ट्रांसफ़र जितना अच्छा होगा एफिशिएंसी उतना अच्छा प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है द रेफ्लेक्स टू ए डिस्टिलेशन कॉलम इज 100 मोल्स पर आवर व्हेन द ओवरहेड प्रोडक्ट रेट इज 50 मोल्स पर आवर। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है जो अपना रेफ्लेक्स है अगर उसको कॉलम में जा रहा है तो अपना रेफ्लेक्स होता है R=L/D। अभी कह रहा है जो लिक्विड फ्लो रेट है वो 100 मोल से कॉलम में जा रहा है, और क्या है व्हेन द ओवरहेड प्रोडक्ट रेट इज, जो अपना D है वो 50 मोल्स पर आवर है, तो कह रहा है रिफ्लेक्स रेशियो। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। होप है आपको ये समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अभी हमें आपको बताया था जब मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो के केस में नंबर ऑफ़ प्लेट्स इंक्रीज कैसे होती हैं। अगर इस वीडियो एक अलग से इसका वीडियो चाहिए तो आप लोग इस पर कमेंट करें और कमेंट बताएं कि इस टॉपिक में मुझे ये वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।